व्हाट्स अप माय टू फैमिली, इफ यू न्यू माय नेम इज पवन यूडी ख ख ख। तो इस वीडियो में आपका भाई बताएगा 10 ऐसी मिस्टेक दैट यू शुड स्टॉप राइट नाउ, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं 10 ऐसी हैबिट दैट यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। यानी कि मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा उन मिस्टेक का, तो वही एज अ हैबिट अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिएगा, जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में बहुत उससे हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखने में अच्छे नहीं हो, आप एकदम, लेकिन आपको बनना है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। स्पेशली 4th वाली, 7th वाली, 10th वाली को बहुत ज़्यादा ध्यान समझना। आपने ये तीनों पॉइंट्स छोड़े तो बहुत ज़्यादा आपको पछतावा होगा। सबसे पहली यहाँ पे मिस्टेक या फिर हैबिट आती है। देखो क्या होता है, हम लोग मिरर के सामने जाते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो हम लोगों को मिरर में नहीं दिखते। जैसे हम लोग के पीछे नेक का एरिया हो गया, हम लोग की एल्बो हो गई, हम लोग की नी हो गई। एंड इस एरिया में हम लड़कों को डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग को टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बहुत कॉमन होते हैं। मुझे भी है, मैं आपको ज्ञान तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा बहुत है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, वो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। जब ज़्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है। जब डिस्टेंस पे आप खड़े हुए, किसी बंदे ने आपको देखा, आपकी नेक यहाँ बहुत काली है, आपकी यहाँ एल्बो बहुत ज़्यादा काली है, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा वाहियात लगता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। आपको एक कपड़ा लेना है, कोई भी हो, हल्का सा थिक होगा ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें आपको हल्का सा जो बॉडी वॉश होता है, या फिर आप सोप लगाते हो तब भी चलेगा, सोप लगा सकते हो, बॉडी वॉश लगा सकते हो। उसमें लगाने के बाद उन एरिया में जहाँ जहाँ आपको लगता है टैनिंग आ चुकी है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वीक में 2 टाइम नहाते टाइम वहाँ पर सफाई कीजिएगा, बस इतना ही इनफ है। या फिर ऐसे ही किसी दिन खाली बैठे हो, मूड हुआ, आओ भाई आज सफाई की जाए, पवन भैया ने बताई थी, शुरू हो जाए वहाँ पे झमाझम झमाझम झमाझम, यहाँ पे झमाझम झमाझम झमाझम, यहाँ पे झमाझम झमाझम झमाझम। बट कभी भी वीक में 2 टाइम मस्त, ये बहुत काम की चीज़ है। अगली मिस्टेक या फिर हैबिट आती है यहाँ पे, हम लोग कपड़े जो खरीदते हैं, ऑनलाइन लेते हो, ऑफलाइन लेते हो, कहीं से भी लेते हो, तो उसका जो कलर होते हैं, जैसे येलो हो गया, पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, उनमें से कुछ 2-3 कलर ऐसे होते हैं जो आपने कभी नोटिस किया होगा, आप पे बहुत ज़्यादा सूट होते हैं। स्पेशली फोटो जब लेते हो तब आपको ये चीज़ ना पता हो शायद। कई टाइम ऐसा होता है कि हम लोग के स्किन टोन के हिसाब से जब हम लोग फोटो लेते हैं अपनी, कहीं फोटोशूट के लिए गए आप बाहर, तो वहाँ पे बाई चांस, जैसे मुझे ब्लैक बहुत सूट होता है, ठीक है, मुझे पता है, मैंने फोटोज़ ली हैं जितनी भी, मेरी फोटोज़ सब ब्लैक में बहुत अच्छी आती हैं। जैसे आपके में हो सकता है येलो में बहुत अच्छी फोटोज़ आती होंगी, या फिर किसी और कलर में आपकी फोटोज़ बहुत अच्छी आती होंगी। आपको ये पहचानना है आपकी स्किन टोन के हिसाब से कौन से कपड़े आपको सूट हो रहे हैं, आपकी फोटोज़ में, आपके फोटोशूट में कौन सी आपकी सबसे बेस्ट वर्जन आप दिख पा रहे हो। वो चीज़ आपको अपने जो डेली लाइफ के कपड़े लेते हो, उसमें कोई भी कपड़ा लेते हो, उसमें हल्का सा फ्लेवर वो ले लो। जैसे मुझे मान लो ब्लू कोई टी शर्ट लेनी है, शर्ट लेनी है, मैं वहाँ देख ब्लैक का कोई फ्लेवर है कि नहीं है। मुझे ब्लैक बहुत सूट होता है, वो इसलिए नहीं बोला मैंने कि ब्लैक मुझे पसंद है, ब्लैक एक्चुअली में मुझे सूट होता है। वैसे आपको कोई ना कोई कलर ऐसा होगा जो सूट होगा आपको ये पहचानना है। मैंने पहचानने का तरीका बता दिया फोटोशूट के थ्रू। अब देखो कि आपकी स्किन टोन को कौन सा मैच हो रहा है। एंड एक बात, हाँ, आपको बिना एडिटिंग कीजिएगा, ये नहीं कि आप फिल्टर लगा रहे हो फेस पे, अपने हाथों में, अपने कपड़ों में, उसके बाद देखो अभी इसमें तो मैं बहुत अच्छा लग रहा, ये आप काम मत कीजिएगा। ऐसे जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ फोटो होती है, उसको आपको देखना है। यहाँ पे अगली मिस्टेक या अगली हैबिट आती है। देखो क्या होता है, हम लोग जब भी अपने बॉडी के किसी भी एरिया में शेव किया जाता है, आपके मान लो बियर्ड बनाते हो, आपकी बियर्ड बहुत कम आती है, पैची आती है मेरी तरीके से, या आप साइड में यहाँ पे बालों को हटाते हो, शेव किया जाता है, वहाँ पे इस बात का ध्यान देना, आप वहाँ पे कोई भी क्रीम नहीं लगाते हो शेविंग के लिए, तो कंडीशनर एक अच्छा ऑप्शन होता है। कंडीशनर से क्या होता है, वहाँ पे जैसे मुझे बियर्ड बनानी है यहाँ पर नीचे नेक के एरिया में या फिर साइड में, तो वहाँ पे मैं कंडीशनर अच्छे से लगाऊंगा, रब करूँगा, उसके बाद वहाँ से हटाऊंगा। उससे क्या होता है, वहाँ पे कटने के चांसेस, वहाँ पर जो खुरदरापन आता है, वहाँ पे हल्का हल्की जो स्किन क्वालिटी लो हो जाती है, तो उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो कंडीशनर जब भी आप अपने बॉडी के किसी भी एरिया के बालों को हटाते हो या फिर वहाँ पर शेविंग की जाती है, उससे पहले लगाओगे, आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। अगली मिस्टेक या अगली हैबिट यहाँ पे आती है झमाझम। अब कोई लोग आपको ऐसी फोटोज भेजता है, ऐसी वीडियोज भेजता है, जिसके बाद आपको झमाझम का मन होता है, तो ऐसे लोगों को ब्लॉक मारो, ऐसे लोगों को दूर रहो। बिकॉज इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों की जब एडिक्शन होती है, एक लिमिट तक होता है तब तक सही है। जब इन सब चीज़ों की एडिक्शन होती है तो आपको जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो धीमे धीमे लो होना स्टार्ट होता है। आपको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ जो होती है आपके माइंड पे इफेक्ट डालती है, तो आप नहीं चाहते कि आपके माइंड में इफेक्ट पड़े, तो झमाझम चीज़ों से दूर रहो। कोई आपको ऐसी फोटोज़ या फिर एडिट वीडियोज़ भेजता है जिससे आपका मन होता है, आप उतावले होते हो, तो उन लोगों से दूर रहो, तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे अगली मिस्टेक आती है, अगली हैबिट आती है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपके फेस में जो सिमेट्री होती है, सबके फेस में कोई ना कोई सिमेट्री की प्रॉब्लम होती है, मेरे फेस में भी सिमेट्री नहीं है,
तो वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ये होता है हम लोग अपनी ग्रूमिंग के थ्रू वहाँ पे फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, सिमेट्री में ला सकते हैं। जैसे मेरा एडवांटेज क्या, मैं चश्मा पहन लेता हूँ तो क्या होता है फेस में हल्की सिमेट्री आ जाती है, तो आप ग्लासेस पहन सकते हो। आपकी बीएड आती है तो बीएड इस तरीके से सेट की जा सकती है वहाँ पे कि वहाँ पर सिमेट्री आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं हल्का सा हैवी देता हूँ, यहाँ पे लाइट देता हूँ, इससे वहाँ पर सिमेट्री आ जाती है। मैं इसको हटा दूंगा, सिमेट्री चली जाएगी। या फिर अपने बालों में साइड से फेड कटवा सकते हो, इससे वहाँ पर सिमेट्री आ जाती है। तो आपको अपने फेस को स्ट्रक्चर देना है। स्ट्रक्चर देने का मतलब क्या है, वहाँ पर सिमेट्री लानी है। एक रूल बताता हूँ, मान लो आपके फेस बहुत ही ओवल है, चबी है, गोल सोल है, तो आपको अपने फेस में जो आपके एजेस होते हैं, आपकी जॉ लाइन हो गई, बीएड होगी, आपके साइड फेट हो गए, वहाँ पे शार्पनेस देनी है। इसका उल्टा आपका फेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे शार्पनेस बहुत ज़्यादा है, डायमंड फेस शेप है आपका बाई चांस, वहाँ पे एजेस बहुत ज़्यादा है, तो इसका उल्टा वहाँ पे आपको मैसी बाल देने हैं, हल्की फुल्की जो मैसी बीएड होती है वो देनी है। यानी कि आपको सिमेट्री देनी है कुल मिला के अपने स्ट्रक्चर में, अपने फेस के स्ट्रक्चर में आपको कुल मिला के अपने फेस के स्ट्रक्चर में सिमेट्री देनी है। इस बात को ध्यान देना है, इससे आपका फेस शेप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगेगा। ये एक हल्का सा हैक बोल लो या फिर जो भी समझ लो, काफ़ी काम की चीज़ है। अगली हैबिट है, अगली मिस्टेक यहाँ पे आती है शूज़ की स्मेल। मैंने बॉडी स्मेल के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है पास की वीडियोज़ में, परफ्यूम के बारे में कि आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल आनी चाहिए, लेकिन शूज़ के बारे में नहीं बताया क्योंकि शूज़ बहुत ज़रूरी हैं। आपके शूज़ से आप कहीं बैठे हो, स्मेल आती है बाई चांस, क्योंकि किसी की बॉडी ऐसी होती है कि वहाँ पर बदबू आती है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उन एरिया में बदबू आती है, आपका इंप्रेशन खराब ना हो किसी के सामने, तो आप इस तरीके से मोजे को उल्टा कीजिएगा। वहाँ पे हल्का कोई भी पाउडर आपके पास अवेलेबल है, कोई भी सस्ता सुंदर टिकाऊ, वहाँ पे लगाने के बाद तब पहनिए मोजे को, तब शूज़ पहनिए। इससे आपकी जो स्मेल होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बाई चांस आपको शूज़ पहनने के 5 से 6 घंटे बाद स्मेल आने लगती है तो वो टाइम बढ़ा देगा, वो 8 से 9 घंटे हो जाएगा। ये चीज़ का एक एडवांटेज की पॉइंट होता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है। अगली मिस्टेक, अगली हैबिट यहाँ पे आती है, हमने शूज़ की स्मेल की बात की तो ऑब्वियस सी बात है परफ्यूम ड्यू की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बताऊँगा ये परफ्यूम ले लो, ये महंगा है, ये ले लो, ये सस्ता है, इसको डेली लगाओ, इसको मत लगाओ, ये फालतू की बातें नहीं बताऊँगा। बस इतना बोलना है कि आप परफ्यूम डिओ तब लगाओ जब ज़रूरत हो, फालतू में नहीं लगाना। आप घर पे बैठे हो, पहले आप परफ्यूम डिओ लगाए बैठे हो, बिल्कुल आपको नहीं लगाना। एक और बात, जब आप परफ्यूम लगाते हो ट्राई कीजिए वहाँ पे वैसलीन लगा लो, तो इससे वहाँ पे उसकी जो स्मेल होती है काफ़ी टाइम तक होती है। या फिर आप डिओ लगाते हो अपनी बॉडी में बाई चांस, तो वहाँ पे उससे पहले मॉइस्चराइजर लगा सकते हो बॉडी में, तो काफ़ी टाइम तक आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट होता है। बाई चांस आपने डिओ लगाया 3 से 4 घंटे के बजाय 7 से 8 घंटे तक उसका इफेक्ट रहेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, अगली मिस्टेक यहाँ पे आती है, अगली हैबिट यहाँ पे आती है, अगली मिस्टेक यहाँ पे आती है, अगली हैबिट यहाँ पे आती है आपका लिप का ये एरिया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपकी लिप्स पिंक होनी चाहिए, मैंने पास की कई वीडियोस में बताया हुआ है, क्योंकि जो ब्रश लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो लड़कों के जो लिप का एरिया होता है, तो ये नीचे का, ये साइड का जो एरिया होता है, यहाँ हम लोग को वाइट हेड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। अभी नहीं तो आगे जाके आपको पक्का होगी वाइट हेड की प्रॉब्लम। इसके लिए वहाँ पर टूथब्रश यहाँ पर ज़रूर लगाओ। लिप के लिए तो मैंने बताया हुआ है पास की वीडियोस में, लेकिन यहाँ के एरिया में भी हल्का हल्का लगाओ। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आपके पास स्क्रब होगा कोई, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज में 2-3 दिन के गैप में यहाँ पे स्क्रब जरूर लगाओ। लड़कों को दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ना बीएड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, एंड वहाँ पे गंदगी भी हल्की फुल्की बोल सकते हो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वाइट हेड बहुत जल्दी हम लोगों के आते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। अगली मिस्टेक या अगली हैबिट यहाँ पे आती है अपर बॉडी लोअर बॉडी का बैलेंस। देखो इंडिया में प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है लड़कों के साथ, क्योंकि अपर बॉडी का साइज़ अच्छा होता है, लोअर बॉडी काफ़ी कम होती है। आप जिम जाते हो नहीं जाते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो आपको कपड़ों के थ्रू उसको छुपाना है, या फिर अपने लेग्स पे ज़्यादा काम कीजिएगा, लेग्स का साइज़ बढ़ाइए। बाई चांस नहीं बढ़ पाता आपके लेग्स का साइज़, तो आपको कपड़ों के थ्रू उसको छुपाना है। तो आपको नीचे पैंट्स जीन्स जो भी पहनते हो आपको ऐसे ही पहननी है कि वहाँ पे हल्की सी लूज हो, हल्की सी ढीली हो। आपका थाई का जो एरिया होता है, आपका राइस का एरिया जो होता है पैंट्स का, जीन्स का, ट्राउजर का, हल्का फुल्का वहाँ पे ढीला होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी देखने में बैलेंस दिखे। आपको अपर बॉडी में हल्के से फिट कपड़े पहनने हैं, क्योंकि आप अपर बॉडी में लूज कपड़े पहनोगे, नीचे टाइट पहनोगे, तो आपकी टांगें ज़्यादा पतली लगेंगी। तो आपको बैलेंस बनाना है अपर बॉडी का, लोअर बॉडी का। यहाँ पे अगली मिस्टेक आती है, अगली हैबिट आती है आपका बैड बॉडी पॉस्चर। इसका मतलब क्या होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, कई लोग की जो बॉडी पॉस्चर होता है ऐसा होता है, कॉमनली होता है कई लोगों का। अब थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी शोल्डर राउंड है या फिर ये चीज़ काफ़ी झुकी हुई है, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने वाले बंदे के सामने आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है काफ़ी डाउन हो जाती है।
इसके लिए काफ़ी कई बेल्टें आती हैं आपके सामने, ये फोटोज़ में दिखा दूंगा। काफ़ी सस्ती मिलती हैं बेल्टें, 200, 250, 300, 400, 500 जैसे भी आपका बजट है उसके हिसाब से मंगा सकते हो। इसको पहन सकते हो आप 2 से 3 महीने, कंटिन्यू मत पहनेंगे। जब भी आपको टाइम हो, जब भी आप अच्छा लगे, घर पे बैठे हो, 4 to 5 आवर्स को डेली पहनेगा, आपको 2 से 3 महीने में काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा आपके बॉडी पॉस्चर में। बाकी एक्सरसाइज भी होती हैं जो आपके सामने मैं फोटोज डाल दूंगा, इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब उसके बारे में बताऊंगा। बट अभी शॉर्ट में समझ लो, ये बॉडी पॉस्चर पे आपको अभी से ध्यान देना है। 1 से 2 साल लगेगा, अपने आप आपका बॉडी पॉस्चर अच्छा हो जाएगा। आपने अभी ध्यान नहीं दिया, आगे जाके आप चाहते हुए भी आपका बॉडी पॉस्चर अच्छा नहीं हो पाएगा।